नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। बहराइच से बड़ी खबर है, जहां पर दंगाइयों के घर पर नोटिस लगाए गए हैं। आज आखिरी दिन है, 3 दिन में नोटिस का जवाब देना था। खुद अवैध निर्माण हटा रहे हैं अतिक्रमणकारी। कई घरों पर पीडब्ल्यूडी ने लाल निशान लगाए थे, तो 3 दिन में नोटिस का जवाब देना था। यह बड़ी खबर इस बीच सामने आई है। बहराइच से बड़ी खबर सामने आई है। यहां पर दंगाइयों के घर पर लगे नोटिस का आज आखिरी दिन है। 3 दिन का अल्टीमेटम योगी सरकार के द्वारा दिया गया था। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से लाल निशान इन घरों पर लगाए गए थे, और जो अतिक्रमणकारी हैं वो खुद से ही अपने अतिक्रमण को हटा रहे हैं। प्रशासन के द्वारा जो है लाल निशान लगाया गया था, नोटिस चस्पा किया गया था, और 3 दिन का समय दिया गया था नोटिस चस्पा करने के बाद। तो प्रशासन ने किस तरीके से लाल निशान घरों पर लगाया था वो भी इन तस्वीरों में देख सकते हैं आप। किस तरीके से क्रॉस का निशान जो है वो इन घरों पर लगाया गया था और नोटिस चस्पा किया गया था प्रशासन के द्वारा। तो दूसरी ओर दंगाइयों पर यह कड़ा एक्शन देखने को मिला। संजय मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। संजय, जानकारी आपसे यहां पर चाहेंगे कि फिलहाल क्या स्थितियां, क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जिस तरीके से खबर निकलकर सामने आई कि जो अतिक्रमणकारी हैं वो खुद से अपने अतिक्रमण को हटा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि 13 अक्टूबर को जनपद बहराइच के महाराजगंज में जो हिंसा हुई थी उसको लेकर के लगातार योगी सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन बड़ी कार्रवाई कर रहा है। अब तक तकरीबन 89 ऐसे जो दंगाई हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, जिन्होंने उग्र प्रदर्शन किया था, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। जेल के बाहर सुरक्षा अतिरिक्त बढ़ाई जा चुकी है। अब दूसरी तरफ आपको मैं बताऊं कि बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर के लगातार जो नोटिस चस्पा किया गया है उसको लेकर के आज तीसरा दिन आज पूरा हो रहा है। यानी कि 3 दिन का समय उनको दिया गया था कि 3 दिन के अंदर अगर आप अपने वैध दस्तावेज अगर आप नहीं दिखाते हैं तो निश्चित तौर पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। ऐसे में पहले ही दूसरे दिन ही जो दंगाई हैं, जिनके जो 23 घरों पर जो नोटिस चस्पा किया गया था, उन्होंने खुद अपने घर से सामान निकालना शुरू कर दिया। अपने घरों के आगे जो टीन शेड लगे थे उनको हटाना शुरू कर दिया। जो रेलिंग जो बाहर निकली हुई थी उनको तोड़ना शुरू कर दिया। यानी कुल मिलाकर के अब खुद से उन्होंने अपने हाथों से ही अपने मकानों को तोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि पीडब्ल्यूडी विभाग जो है वो कार्रवाई के मूड में है। जिस तरीके से जो बीच सड़क है वहां से 60 फीट की दूरी पर उन्होंने लाल निशान लगाया है। ऐसे में निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि यह बड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे कहा था कि जितने भी बलवाई हैं, जितने भी दंगाई हैं, जिन्होंने आगजनी की, उपद्रव किया और सरकार को बदनाम करने का काम किया, हम किसी भी कीमत पे उनको छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलने के बाद उन्होंने साफ तौर पे एक ही शब्द कहा था कि हम ऐसी कार्रवाई करेंगे जो नजीर साबित होगी। और निश्चित तौर पे योगी सरकार के आदेश पर जिस तरीके से जिला प्रशासन एक कार्रवाई कर रहा है, ये नजीर ही साबित हो रही है। जब तक दंगाइयों के मन में भय नहीं होगा तब तक इस तरीके से जो कार्रवाई की जा रही है निश्चित तौर पर नजीर साबित होगी। जी संजय, एक पहलू आपसे मैं और ये समझना चाहूंगा। अगर बुलडोजर एक्शन को लेकर हम बात करें तो ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है। जिस तरीके से इसको लेकर याचिका लगाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी बुलडोजर एक्शन पर रोक की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी आरोपी अगर गिरफ्तार होता है तो बुलडोजर एक्शन उस पर करना ये ठीक नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन देखने को मिला यहां बहराइच में, इसको लेकर किस तरीके से प्रतिक्रियाएं सामने आई, किस तरीके से यहां पर वाद विवाद देखने को मिला राजनीतिक दलों के बीच? देखिए मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने उस आधार पर रोक लगाया है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई गलती करता है तो आप उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलाएंगे। यानी कि साफ तौर पे आप उसके मकानों को नहीं तोड़ेंगे। लेकिन अगर सड़क चौड़ीकरण में है तो पीडब्ल्यूडी विभाग के पास ये पूरा अधिकार है कि वो सड़क चौड़ीकरण को लेकर के और वहां सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का वहां निर्देश, चूंकि ये जो आदेश है वो मान्य नहीं होता है, क्योंकि वो सड़क चौड़ीकरण को लेकर के जहां स्टेट हाईवे होता है वहां वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है कि वो स्वयं पहले नोटिस चस्पा करे। नोटिस चस्पा करने के बाद अगर लोग अपने मकानों को नहीं तोड़ रहे हैं तो बुलडोजर लगा करके कार्रवाई करके और सड़क को चौड़ीकरण किया जा सकता है। क्योंकि सड़क चौड़ीकरण को लेकर के कभी भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश या निर्देश नहीं दिया है। ऐसे में केवल जो आरोपी है उसी के मकान को नहीं तोड़ा जाएगा, बल्कि जो और भी उनके सहयोगी थे, जो लोग इस दंगा में शामिल थे, जिन्होंने अब उग्र प्रदर्शन करने का काम किया था, उनके भी मकानों पे बुलडोजर चलेगा। यानी कुल मिलाकर के इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है वो इसके ऊपर लागू नहीं होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश पार्टिकुलर किसी एक आरोपी के लिए दिया है कि अगर कोई एक आरोपी अगर पकड़ा जाता है तो आप उसके घर को नहीं तोड़ेंगे जब तक वैध या अवैध दस्तावेज प्राप्त नहीं हो जाते। लेकिन इसमें जो पीडब्ल्यूडी विभाग है यानी लोक निर्माण विभाग है वो स्वतंत्र है और वो अपने सड़क को चौड़ीकरण करने को लेकर के वो बिंदास कार्रवाई कर सकता है। बिल्कुल।
बिल्कुल बिल्कुल संजय। संजय, जो तमाम अपडेट्स सामने आ रही हैं उस पर आप नजर बनाए रखें। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं।